टॉरस, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। Knight of Swords, Ten of Pentacles, Four of Pentacles, The Devil। तो टॉरस, फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके पैसों के पीछे कोई पड़ा हुआ हो सकता है। आई मीन जिससे भी आप रिलेशनशिप में हैं वो आपसे कुछ ज़्यादा डिमांड्स कर सकता है और ये पैसों की डिमांड हो सकती है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पास 10 ऑफ पेंटिकल्स है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं या आपके पास पेंटिकल्स की कोई कमी नहीं है। आपका दिल बड़ा है तो हो सकता है कि आप उनकी मदद कर दे खुले हाथ से। इस तरह की चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में आ रही हो सकती है, बट आपको थोड़ा सा अवेयर रहना होगा, ओके? क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो आपको देख रहे हैं और उन्हें आपकी लाइफस्टाइल से ये अंदाजा ज़रूर है कि आप दूसरों से बेहतर हैं। इनफैक्ट आपकी पीठ पीछे आपके पार्टनर के परिवार में कुछ बातें भी चल रही हो सकती हैं। हो सकता है इन लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास जो है आप उन्हें देना नहीं चाहते। टॉरस, ये पर्सन आपसे बार बार किसी तरीके का फेवर मांग सकता है, ओके? कि आप मेरे लिए ऐसा कर दो, आप मेरे लिए वैसा कर दो, मुझे कुछ समय के लिए पैसों की ज़रूरत है या मैं बहुत परेशान हूँ। इस तरह से कुछ चीज़ें जाहिर कर सकता है जिससे कि आप उनकी मदद करें। और जब आप ऐसा नहीं करेंगे, इनफैक्ट लगता है टॉरस कि आपको डाउट हो ही जाएगा। यहाँ फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये आपके पेंटिकल्स है तो आप क्यों ना सोचें। तो ऐसा ज़रूर हो सकता है कि ये लोग आपको ब्लेम करें, ओके? आपके पीठ पीछे आपका पर्सन बात कर रहा हो सकता है कि टॉरस एक अच्छा पार्टनर नहीं है क्योंकि वो किसी भी तरीके का फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है या इसके साथ उनका फ्यूचर सही नहीं है। और ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है। आप जिससे भी डील कर रहे हैं पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है। मैं ये नहीं कह रही कि हर किसी के केस में ऐसा ही होगा। अगर आपसे रेजोनेट करता है तो डेफिनेटली आप ये देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपसे कंप्लेन ज़रूर होगी कि आप उन्हें उतने पैसे नहीं दे रहे या उतना सपोर्ट नहीं कर रहे जितना कि आप कर सकते हैं। आपके पास खुद के पास तो 10 ऑफ पेंटिकल्स है पर आप 4 ऑफ पेंटिकल्स भी देने को तैयार नहीं है। इस तरह की चीज़ें आपके पीठ पीछे हो रही हैं और ये पर्सन शायद आपको ये भी एहसास कराए कि आप एक अच्छे पार्टनर नहीं हैं क्योंकि आप ज़रूरत के समय उनके साथ खड़े नहीं हो पाए या आपने उनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया। नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन डेस्परेट हो जाएगा। अगर आप इन्हें मना करेंगे तो ये कुछ ऐसी हरकत कर सकते हैं जो आपने सोची भी नहीं होगी। किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं आपके साथ या हो सकता है कि ये पर्सन आपको सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड और भी बहुत कुछ कह दे जो आपके बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। और द डेविल के कार्ड के साथ ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के अंदर का डेविल एक्टिवेट होने वाला है इस वीक में, ओके? आपका कहा जाए कि मूड खराब हो जाएगा इस पर्सन की वजह से। इनफैक्ट आपका जो भी पर्सपेक्टिव है इस पर्सन के तरफ वो सब चेंज होने वाला है और इस पर्सन के अंदर का डेविल जो है वो आपको ट्रिगर करेगा। आप जो नहीं भी कहना चाहते शायद वो कह जाएंगे। आप हो सकता है बाद में सोचें कि मुझे ये सब क्या कहने की ज़रूरत थी, मैं इस सिचुएशन में से आराम से भी निकल सकता था या निकल सकती थी।
पर ये पर्सन कुछ ऐसा कहेगा, आप ट्रिगर हो जाएंगे और इनके अंदर के डेविल को अच्छा खासा जवाब मिलेगा आपके अंदर के डेविल से। तो ये वीक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बहुत सारे पेंटिकल्स है, तो आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो सकते हैं। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Page of Swords, the Lovers, King of Wands, Ace of Wands। ओके, तो हमारे पास पेज ऑफ सॉर्ड्स है। पेज ऑफ सॉर्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है। ये पर्सन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। अगर आपके बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हो भी जाती है तो भी ये पर्सन कहीं जाने नहीं वाला। इनफैक्ट आपके दिमाग का ठंडा होने का वेट करेगा, आपके गुस्से का शांत होने का वेट करेगा। एंड फिर द लवर्स के कार्ड के साथ ये पर्सन आपको याद दिलाएगा वो ब्यूटीफुल डेज जो आपने साथ में गुजारे थे, कि ओके टॉरस जो भी हुआ हमें से भूल जाना चाहिए। एंड आखिर में है तो हम लवर्स ही और हम कनेक्टेड हैं, हम एक ही हैं। इस तरह की रोमांटिक बातें क्योंकि उन्हें पता है कि आप किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स होने का मतलब है कि इस पर्सन को अच्छे से पता है कि आप स्मार्ट हैं, आप अपने फैसले खुद लेते हैं, आप चार्मिंग है, आपको बहुत सारा अटेंशन भी मिलता है। तो आपके लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाए। इस पर्सन को पता है कि एक बार अगर आपने सोच लिया और अपने इमोशंस पे कंट्रोल पा लिया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एस ऑफ वॉन्ड के साथ आपकी विशेस पूरी हो सकती हैं और आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी जो आपने अभी तक यूनिवर्स से मांगा था, प्रे किया था। वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। एस ऑफ वॉन्ड का मतलब है कि आपकी विशेस ग्रांट होंगी। तो अगर आप सोच रहे थे कि ये पर्सन अपोलोजाइज करे अपनी इस हरकत के लिए या अपने पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ दे, इस तरह के बेकार के पॉइंट ऑफ व्यू को, तो डेफिनेटली वो हो सकता है। यहाँ पे ये पर्सन आपको लूज तो नहीं करना चाहता टॉरस। इस पर्सन को अच्छे से पता है कि आपने बहुत ऑलरेडी उनके लिए किया हुआ है और उन्हें अच्छे से पता है कि वो ग्रीडी हो रहे हैं या उनकी एक्सपेक्टेशन अब हद से ज़्यादा बढ़ रही है। तो उन्हें अच्छे से पता है कि आपके जितना उन्हें कोई टॉलरेट नहीं करेगा और इसीलिए ये पर्सन कहीं जाने नहीं वाला। ये पर्सन आपको ज़रूर याद दिलाएगा कि आपके और उनके बीच का जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है और अभी भी आपको उनके साथ ही कंटिन्यू करना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Lady Portia, Divine Order, do what you feel is right, an important lesson is unfolding. Taurus, आपका ये दौर लेसन सीखने का है, ये दौर है ट्रांसफॉर्म होने का। तो ये आसान तो नहीं होगा। आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेसन अनफोल्ड हो रहा है। ये जो कुछ भी हुआ है इसके बाद आप कुछ इम्पॉर्टेंट जान पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे एंड इसके अकॉर्डिंगली आपका अगला फैसला हो पाएगा। तो डिवाइन ऑर्डर आपसे ये कह रहा है कि आपको हर चीज़ को प्रैक्टिकली इस वक्त सोचना चाहिए। आप अगर ज़्यादा इमोशनल होंगे तो चीज़ें आपके लिए मुश्किल होती जाएंगी। ओके, तो ये है रीडिंग आपके अप्रैल की फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।